आइए आज जो है सेट समुच्चय शुरू करने जा रहे हैं। क्लास जो है 11th का गणित चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सेट समुच्चय जिसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय। तो इसमें हम लोग इससे पहले जो है 2 वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से जा करके क्लास 11th में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, है ना। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उदाहरण, इसमें उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण 1 2 3 4 5 है ना। इसमें पांचों उदाहरण देखेंगे। इसमें सबसे पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का समुच्चय रोस्टर रूप लिखें, है ना। रोस्टर रूप क्या होता है? उसको सिर्फ खाली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना होता है ना। ब्रैकेट के अंदर, मंझली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना होता है। कोई भी संख्या जो भी निकलेगा इससे, इस समीकरण से जो है ना, जो भी निकलेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना होता है ना। तो इसको किस तरह लिखेंगे? रोस्टर रूप में। ठीक है, रोस्टर के साथ साथ मानक रूप में भी लिखना है, मतलब समुच्चय निर्माण में भी लिखना है। ठीक है, दोनों रूप में लिख देना है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये इसको दो ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है कि x के बराबर हो, है ना। तो यहाँ जो है इसको, इसका जो है व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जिसको सॉल्व करने का तरीका है a इंटू सी करना है। ठीक है, साइड में a इंटू सी, 1 गुने एक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, a का मान। और c का मान कितना है? -2। आंसर कितना हुआ? -2। ठीक है, अब जो है इसको ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है कि प्लस में 1 आना चाहिए, bx के बराबर, ये bx के बराबर होना चाहिए। तो bx क्या होगा? bx बराबर क्या हो जाएगा? 1 -1 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ x है तो मतलब 1 है। ठीक है, और गुना करके AC के बराबर होना चाहिए। तो गुना करने पर कितना? -2 आना चाहिए। तो -2 अगुने 1 गुने 2, है ना। तो आंसर कितना? -2 हो जाएगा, है ना। ये इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। इसको x² -x प्लस 2x -2 बराबर 0। ठीक है, अब जो है दोनों में कॉमन क्या आएगा, देख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, तो कॉमन कर ली बाहर, x -1 बचा, है ना। फिर इधर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसमें भी बचा x -1 बचा, है ना। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं।
इसमें क्या बचा, x माइनस 1 बचा। दोनों में जो कॉमन लेंगे है ना, बराबर 0। तो क्या बचा, दोनों में से बाहर निकालेंगे एगो को, तो बचा x माइनस 1 और ये बचा है ना, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसका मान अलग अलग बराबर जब 0 करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आया, इस साइड करेंगे तो 1 और x का मान -2 है ना। अब इसको जो है रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या करना है, समुच्चय को रोस्टर रूप हो जाएगा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होगा, इसको जो है क्या है, इसमें 1 कोमा -2, यही क्या कहलाया, रोस्टर रूप। अगर समुच्चय निर्माण रूप अगर लिखा जाए तो इसको हम कोई भी एक रोस्टर रूप मान लेते हैं। इसको a बराबर, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, x मानेंगे। तो इसका ये दो ही है, इसीलिए इसको हम इस रूप में नहीं लिखेंगे, है ना, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में ही रहने देते हैं, ये रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। ये जो है किसमें मान, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है ये। ठीक है, उसको रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में क्या है, एक धन पूर्णांक है, x का मान कितना है, एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना तक, 40 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो x का मान जो है स्क्वायर करने पर जो है 40 से छोटा होना चाहिए ना, यही है। तो ध्यान रखना है इसमें x सच दैट, यहाँ लिखा हुआ समुच्चय x such that x ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर एक धन पूर्णांक है। एक्स जो है एक धन पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है ना। और एक्स स्क्वायर से एक्स का मान जो है ना 40 से, एक्स स्क्वायर का मान 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको इस रूप में लिखा गया है
तो इसको हम कैसे मानेंगे? अगर x का मान 1 रखते हैं, है ना, इसको रोस्टर किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में किस तरह ये होगा? ये x का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, है ना। लेकिन एक ऐसा x का मान रखना है कि 40 से कम हो। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, है ना। ठीक है, इसी को इस तरह हम बंद कर दिए। ठीक है, तो इसका अगर संख्या लिखा जाए रोस्टर रूप में तो ये हो जाएगा आपका x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही रोस्टर रूप कहलाया, है ना। क्या कहलाया? ये रोस्टर रूप हो गया। ये रोस्टर रूप कहलाया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा नंबर समुच्चय, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है। किस रूप में? रोस्टर रूप में दिया हुआ है, और समुच्चय निर्माण में के रूप में लिखना है। तो ध्यान रखना है, ये जो ए दिया हुआ है, वन का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। डॉट 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 अनंत तक है ना। तो ये किस रूप में दिया गया है? इसको अगर हम n मान ले तो, है ना, अगर इसको हम 1 2 3 4 5 को जो है n मान ले तो इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। n, इसको हम इतना को क्या मान लिए? n मान लिए। n such that n प्राकृतिक संख्या का वर्ग है ना। इसको हम n स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जहां n क्या है? एलिमेंट है किसका? नेचुरल नंबर का, है ना। n एलिमेंट है किसका? अवयव है किसका? प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या को बड़ी n से सूचित करते हैं। यही हो गया इसका रोस्टर रूप, मानक समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखते हैं, समुच्चय मान लेते हैं कोई भी है ना, समुच्चय एन मान लेते हैं, ठीक है। समुच्चय रूप को 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 4/5 और 6/7, ये है। इसमें देखना है ऊपर वाला में, अंश वाला में क्या है, अंश वाला में है 1 2 3 4, तो इसको हम n मान लेते हैं। क्या मानते हैं, n, ठीक है। ऊपर वाला जो ये दिया गया है, इस वाले को हम क्या मान लिए, n मान लिए, ठीक है। और इसका समुच्चय निर्माण लिखना है, ठीक है। इसको हम n मान लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, n, और नीचे में क्या है, n+1 है। देखते हैं, n+1 है, मतलब एक से, इसमें देखते हैं एक से अधिक 2 है ना, एक एक जोड़ा गया है, ऊपर में 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब 1 प्लस है ना। n सच दैट n बाय n+1, जहां n प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। यह समुच्चय निर्माण रूप हो गया है। इसको ऐसे करके घेर देंगे, है ना, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां क्या है, n क्या है, एक एलिमेंट है किसका, प्राकृत संख्या का। यहाँ लिख सकते हैं छोटी n क्या है, एलिमेंट है या अवयव है प्राकृत संख्या का। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है बाई और रोस्टर रूप में, बाई और इस साइड जो है ना रोस्टर रूप है, और इधर समुच्चय निर्माण रूप है। कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप है। तो दोनों को जो है ना मेल कराना है। किसका, प्रिंसिपल का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, एक नंबर का रोस्टर रूप प्रिंसिपल का क्या होगा, प्रिंसिपल, ये तो रोस्टर रूप में है, PRINCIPAL, ठीक है, ये रोस्टर रूप में है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में जितना संख्या है उसको हम लिख लेंगे, है ना। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, बराबर ब्रैकेट बंद, जितना है उसमें दोबारा नहीं लिखना है, इसको लिख देना है, ठीक है। एक्स, इसको पूरे को जो है ना एक्स मान लेते हैं। किसको, इसको एक्स मान लिए, तो एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल PRI
तो इसमें अगर ये वाला जो है ध्यान रखना है, ये डबल बार नहीं होगा, है ना, ये डबल बार नहीं होगा, आई जो है डबल बार नहीं होगा। और ये प्रिंसिपल का है तो इसमें डबल बार हो जाएगा, रोस्टर समुच्चय निर्माण में डबल बार हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, इसको इस तरह घेर लेंगे, है ना। यही उसका हो गया, इसका इस नंबर का ये वाला हो गया, ठीक है। ये जो है ये वाला हो गया इसका, है ना। अब जो हम बोलेंगे जीरो का जो है समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, तो जीरो का तो कहीं नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन एक से एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, तीन छः नौ 18 है ना। तो ये जो है एक धन पूर्णांक है तथा 18 का विभाजक है ना। 18 का विभाजक का मतलब 18 को भाग देगा तीनों, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये कहलाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी, 9 जो है 18 का विभाजक है, इसीलिए पूरे को x मान लिया गया। और x सच दैट एक धन पूर्णांक है तथा 18 का विभाजक है। ये 3 कोमा -3 है, तो प्लस में भी 3 रहेगा, माइनस में भी 3 रहेगा, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। और लास्ट बचा क्या, ये वाला आंसर आपका ये हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको निकाल के देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x + 1 है बराबर 1 है ना। तो x बराबर 1 -1, तो x बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इसीलिए 2 नंबर का हो गया C, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। ये तीसरा वीडियो है इसका, और फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और PDF के लिए जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, है ना। और यूट्यूब चैनल पर यहाँ क्लिक करके PDF में ही वहाँ पे क्लिक करने के बाद पहुँच जाइएगा चैनल पे, है ना, वहाँ से आगे देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।